हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत है ना, जिसमें 5वां चैप्टर भारत में पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको 4 चैप्टर का वीडियो डाल दिया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, जिनको अच्छा लगे वीडियो उसको थोड़ा शेयर कीजिए और ठीक है, और उसको थोड़ा सा चैनल को बढ़ाइए। तो देखिएगा, सुनिए, इसमें जो 5वां चैप्टर आपको पढ़ना है भारत महिमा। तो भारत महिमा में कहा गया है कि देखिए, भारत महिमा का मतलब होता है कि भारत का बड़ाई या गौरव किस कारण से है। देखिए, इस पाठ में भारत के महत्व का वर्णन किया गया है। इसमें 2 पद हैं, है ना, 2 पद लिया गया है पुराण से, ठीक है, और 3 आधुनिक पद है जो कवि निर्मित करके इसमें डाले लिखे हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि हमारे देश को प्राचीन काल से ही महत्व दिया जाता है ना। प्राचीन काल से भारत एक मतलब गौरवशाली देश रहा। इसका इतिहास अपने आप में एक है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावशाली रहा है। यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते थे। ठीक है, इसकी प्रकृति है ना, मतलब सुंदरता कुछ अलग ही है। मतलब कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो भारत में नहीं है ना। भारत जो है प्रकृति से भरा पूरा देश है। ठीक है, देखिए, तो इसमें आपको पढ़ना है कि देखिए महिमा या बड़ाई। इसका जो प्रथम पद है, इस चैप्टर का जो प्रथम पद है ना, ये लिया गया है आपका, ठीक है, विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से। याद रखिएगा कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया? तो विष्णु पुराण से। इसके बाद जो इसका द्वितीय पद है, द्वितीय पद ये लिया गया है भागवत पुराण से। कहाँ से लिया गया है? भागवत पुराण से। ठीक है, तो देखिए प्रथम पद में क्या कहा जाता है। प्रथम पद में कवि कहे हैं कि देवता लोग भी गीत गाते हुए कहते हैं कि भारत है ना, मतलब कहा जाता है कि देवता लोग भी गीत गाते हुए कहते हुए लोग धन्य है जिनका जन्म भारत देश में हुआ है ना। यानी कि यह भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो देश है स्वर्ग के समान है ना। यहाँ पे देवता लोग भी मतलब जन्म लेने के लिए तरसते हैं, है ना। और कहा जाता है कि मतलब यहाँ मतलब जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो देवता के तुल्य माने जाते हैं। जिन व्यक्तियों का जन्म भारत में हुआ है देवता के समान होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे राम कृष्ण जैसे कई देवताओं ने जन्म लेकर के इस बात को सिद्ध कर दिया है। ठीक है, और इसीलिए इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को देवता के रूप में माना जाता है कवि के अनुसार। ठीक है, दूसरा पद कहता है कि देवता लोग भी इस देश का गुणगान करते हैं और कहते हैं कि है ना, भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे भगवान भी जन्म लेने का इच्छा प्रकट करते हैं, है ना। इस देश में जन्म लेने वाले हर मनुष्य धन्यवाद के पात्र होते हैं। निकालने का मतलब है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भगवान का भी इच्छा है कि भारत में ही जन्म हो बार बार, है ना। और क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ के हर व्यक्ति श्री हरि के सेवा में इच्छुक है, श्री हरि के सेवा के लिए, भगवान के सेवा के लिए इच्छुक होता है। हर व्यक्ति में भगवान का निवास है, हर व्यक्ति भगवान के भक्ति के प्रति अग्रसर है। ठीक है, और कहा जाता है कि उनमें स्वयं भगवान भी हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण देवता इस देश से गुणगान करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ के हर व्यक्ति भगवान का निवास होता है, इसलिए देवता लोग भी इस देश का गुणगान करते हैं और यहाँ पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। तो कौन लोग मतलब पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि भारत में कौन लोग जन्म लेने के लिए तरसते हैं? तो देवता लोग। भारत का गुणगान कौन लोग करते हैं? तो देवता ही करते हैं। देखिए, कहा जाता है इसमें जो आपका तीसरा पद है, कहा जाता है कि है ना, कई विद्वानों का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धार्मिक संप्रदाय है ना कि लोग मिलजुल करके रहते हैं और एकता का परिचय देते हैं। जैसे जानते हैं कि भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे संप्रदाय के लोग रहते हैं, है ना, वो भी मिलजुल करके एकता के भाव में रहते हैं। इस कारण से भारत क्या है ना, मतलब कहा जाए कि यहाँ पे लोग शत्रु के साथ ही मित्रता का व्यवहार करते हैं, है ना, विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के होते हुए भी, है ना, सब लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं। यही भारत का सबसे खास गुण है। यानी कहने का मतलब है कि भारत में है ना, भारत में जो है मतलब लोग अपने शत्रु के साथ ही मित्रता का व्यवहार करते हैं। भारत में धर्म जाति संप्रदाय अलग होते हुए भी, है ना, सब लोग एक साथ मिलजुल करके एकता के भाव में रहते हैं, जो भारत के विविधताओं को, एकता को दर्शाता है। कहने का देखिए, इसका जो चौथा पद आपका है, इसमें कहा था कि भारत एक विशाल देश है। ठीक है, और मतलब इसके उत्तर में हिमालय पर्वत प्रहरी के समान पहरा देते रहता है ना। मतलब भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है, जो लगभग समझिए एक पहरा देने वाला गार्ड के समान। ठीक है, और कहा है कि दक्षिण में हिंद महासागर जो भारत माता के पांव पखार रहा है, पांव धो रहा है। याद रखिए कि भारत के उत्तर में हिमालय जो प्रहरी का काम कर रहा है, पहरा देने वाला। पूछा है कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है? तो हिमालय। या भारत का प्रहरी कौन है? तो हिमालय।
दक्षिण में हिंद महासागर जो भारत का पांव पखार रहा है। इसके बाद इससे निकलने वाली यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कई नदियाँ, जिससे कि भारत की भूमि सिंचित हो जाती है, जहाँ से हमें मूल्यवान लकड़ी, अनाज, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया कि भारत देश शोभनीय है, संसार का गौरव है ना। और यहाँ के भूमि मतलब यहाँ के लोग हमेशा पूजनीय होते हैं, और यहाँ के सभी लोग मतलब देशभक्ति के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि देशभक्ति भारत के लोगों में इतना मधुर है कि मतलब कहने का मतलब है कि इसके समझ नतमस्तक हैं लोग। यानी भारत के लोगों के जैसा देशभक्ति, अपने देश के प्रति देशभक्ति किसी भी देश में देखा नहीं जाता है ना। हर व्यक्ति में देशभक्ति की भावना यहाँ पे तीव्र भावना है, यानी बहुत ज़्यादा देशभक्ति है ना। और देश की रक्षा के लिए हर देश का मतलब देश का हर नागरिक तन मन धन से समर्पित है, यानी देश की रक्षा सर्वोपरि है ना, देशभक्त होना चाहिए। ठीक है, इसके आदर्श आचरण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है, इसलिए भारत के लोगों का जो आदर्श आचरण है ना, वो शोभनीय है और हमेशा पूजनीय है। ठीक है, तो इस तरह से पढ़े कि भारत की बड़ाई के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में देवता लोग भी जन्म लेकर तरसते हैं, भारत के गुणगान देवता लोग भी करते हैं। इसका प्रथम पद विष्णु पुराण से, द्वितीय पद भागवत पुराण से संकलित है। यहाँ बताया गया है कि मतलब जो व्यक्ति भारत में जन्म लेते हैं वो देवता के समान होते हैं, और उनमें भी देवता का निवास होता है। फिर बताया कि भारत के उत्तर में हिमालय प्रहरी के समान काम कर रहा है, और दक्षिण में हिंद महासागर पांव पखार रहा है। यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियाँ अपने जल से यहाँ की भूमि को सिंचित करती है, और है ना यहाँ उस भूमि पे अनाज, फल, लकड़ी मूल्यवान बहुत ज़्यादा उत्पादित होती है, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था को ठीक ठाक बनाए हुए है। भारत प्राकृतिक संसाधन के मामले में ठीक ठाक है। इसलिए कहा गया कि भारत मतलब दूसरे पद में कहा गया कि भारत के लोगों में देशभक्ति बहुत ज़्यादा होता है ना। भारत में रहने वाले हर नागरिक में देशभक्ति सर्वोपरि होता है, जो अपने देश के लिए है ना, देश की रक्षा के लिए तन मन धन सबसे समर्पित होते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम भारत के लोगों की देशभक्ति के आगे नतमस्तक हैं। ठीक है, और ठीक है, यहाँ के जो आदर्श आचरण है वो हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। तो इस तरीके से आपका जो 5वां चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो है ना, इससे मतलब इसका जो नोट्स है आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, जब सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब तक आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, इसका अगला जो पार्ट है अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा।